चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं द्वारा जो बनाया गया प्रमुख संगठन है उसके बारे में। ठीक है, पहला संगठन है द लेडी सोसाइटी ऑफ कलकत्ता। द लेडी ऑफ सोसाइटी ऑफ कलकत्ता बना कब? 1882 में। किसके द्वारा? तो ये स्वर्ण कुमारी देवी के द्वारा। स्वर्ण कुमारी देवी कौन थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बहन थी। अब हमको याद कैसे होगा? तो इसका ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुमारी लड़की स्वार्थी लेडी सोसाइटी में। जो कुमारी लड़की सब होती है वो क्या होती है? स्वार्थी होती है लेडी सोसाइटी में। ठीक है, स्वार्थी होती है लेडी सोसाइटी में। तो एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि जो कुंवारी लड़की, ठीक है ना, तो कुंवारी नाम से जो रहेगी स्वर्ण कुमारी देवी, वो कहाँ होगी? लेडी सोसाइटी से संबंधित रहेगी। इसका निर्माण कब हुआ? तो 1882 में हुआ था। कैसे याद करेंगे? तो जिस समय 1882 में, याद है आपको, पहली बार अंग्रेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में लाए थे, तो उसी समय स्थानीय स्वशासन के समय ही यह जो लड़की थी स्वर्ण कुमारी देवी या लेडी सोसाइटी चला रही थी ऐसे। ठीक है, दूसरा याद रखना है आर्य महिला समाज। आर्य महिला समाज ये कब बना? 1882 में। किसके द्वारा? रामाबाई सरस्वती के द्वारा। रामाबाई सरस्वती, याद रखेंगे, रामाबाई रनाडे नहीं। आर्य समाज की संस्थापिका रामाबाई सरस्वती है, रामाबाई रनाडे नहीं, क्योंकि आर्य समाज में रनाडे नहीं है, रंडवा नहीं है। ठीक है, इसे याद कर सकते हो। अब इसका भी ट्रिक है। पहला ट्रिक, राम की पूजा आर्य समाज में। राम जी की पूजा कहाँ पे रही? आर्य समाज में। तो रामाबाई से हो जाएगा राम से क्या याद रखेंगे? रामाबाई। और आर्य समाज से क्या याद रखेंगे? आर्य समाज के संस्थापक है। अब डेट कैसे याद रखें? 1882। तो देखिए, तो आर्य समाज में, यहाँ पे डेट के लिए ये वाला ट्रिक है, आर्य समाज में महिलाओं का स्थानीय स्वशासन चल रहा है। आर्य समाज में महिलाओं का स्थानीय स्वशासन चल रहा है, मतलब आर्य समाज में महिला लोग क्या कर रही है? अपना स्थानीय स्वशासन चला रही है। तो स्थानीय स्वशासन से क्या याद हो जाएगा? डेट 1882। फिर ये देखो, यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसका स्थापना हुआ 1896 में। तो राधा कृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था 1897 में। उससे एक साल पहले क्रिश्चियन महिला ने अपना क्रिश्चियन मिशन चलाया या क्रिश्चियन एसोसिएशन चलाया, जिसका नाम था बैथून। बैथून, एम ए स्लाइस, मिसेस स्लाइस और मिसेस बैथून। ठीक है, 1896 में। अब ये भारतीय महिला परिषद, इसको स्थापना कब हुआ था? 1905 में। किसने किया? तो ये किया था रामाबाई रनाडे ने। ठीक है, अब कैसे कैसे याद होगा ये सारी बात? इसके लिए भी दो ट्रिक है, एक नाम के लिए, एक डेट के लिए। ट्रिक, भारतीय महिला स्वदेशी है, ये बात तो सही है। भारतीय महिला क्या है? स्वदेशी है। तो इससे याद क्या क्या हो जाएगा? भारतीय महिला से याद हो जाएगा कि 1900, भले भारतीय महिला परिषद की बात हो रहा है, स्वदेशी से याद हो जाएगा कि इसकी स्थापना 1905 में हुआ। ठीक है, और उसके बाद दूसरा ट्रिक, नाम का कैसे याद होगा? तो भारतीय महिला राम जैसी है। सही बात है, भारतीय महिला स्वदेशी भी है और भारतीय महिला राम जैसी भी है, गुस्सा नहीं करती है। तो भारतीय महिला से याद हो जाएगा यहाँ पे भारतीय महिला परिषद, आराम से हो जाएगा रामाबाई रनाडे। ठीक है ना, रमाबाई रनाडे। याद रखें कि आर्य समाज की स्थापना 1882 में पंडिता रामाबाई ने किया था, रमाबाई रनाडे में नहीं। भारत स्त्री महामंडल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना 1910 में हुआ था। किसने किया था? सरला देवी चौधरानी ने। भारत स्त्री महामंडल की कैसे याद होगा? इसको बोला जाता है कि महिलाओं को लेकर ये पहला वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है। महिलाओं को लेकर पहला वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका ट्रिक यहाँ पर है, एक स्त्री मंडल और एक हम कुछ समय पहले देखे थे टिकटॉक पे रानू मंडल, दोनों सरल बा। दोनों का आवाज़ क्या है? सरल है, सरल बा। इसी कारण बस अब नहीं, बस से क्या याद रखेंगे? 10, अब और नहीं सुनेंगे।
तो भारत स्त्री मंडल से याद रखेंगे कि स्त्री मंडल जिसका स्थापना कलकत्ता में हुआ। रानू मंडल से याद रखेंगे वही स्त्री मंडल ही। सरल बा से याद रखेंगे सरला देवी चौधरानी। बस यानी कि 10 से याद रखेंगे कि ये इसका स्थापना 1910 में हुआ। ठीक है। ऑल इंडिया वुमेन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना 1914 में हुआ बेगम जहां आरा शाहनवाज के द्वारा। बेगम जहां आरा शाहनवाज के द्वारा। इसका ट्रिक है मुस्लिम छोड़ा शाहनवाज, मुस्लिम छोड़ा शाहनवाज। तो मुस्लिम से हो जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन कॉन्फ्रेंस, छोड़ा से हो जाएगा कि 1914, शाहनवाज से हो जाएगा कि बेगम जहां आरा शाहनवाज ने स्थापना किया। अब यहाँ पे देखो इंडियन वुमेन एसोसिएशन, इंडियन वुमेन एसोसिएशन, इंडियन वुमेन एसोसिएशन, इंडियन वुमेन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ? 1917 में। इसका स्थापना करने में बहुत लोगों का योगदान है, जैसे मार्गरेट कर्जन, एनी बेसेंट, विदेशी लोग भी स्थापना कर रहे हैं इंडियन वुमेन एसोसिएशन का, IWA का। फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय, फिर मुथु लक्ष्मी रेड्डी, फिर जीना राजदासा। ये सब 4 आदमी मिलके स्थापना कर रही है। कब कर रही है? 1917 में इंडियन वुमेन एसोसिएशन। आपको याद रखना है इस एसोसिएशन का जो हेड क्वार्टर था मद्रास के अडियार में था। और ये जो एसोसिएशन था एक महिला पुस्तक भी पब्लिश करता था जिसका नाम है स्त्री धर्म जर्नल, स्त्री धर्म जर्नल। ठीक है ना, स्त्री धर्म के नाम से। तो कैसे याद रहेगा? तो इंडियन वुमेन लोग जब एसोसिएशन बनाएगी तो ब्रिटिशर्स के लिए खतरा तो होगा ही, तो 17 पे खतरा, ऐसे याद कर सकते हैं कि ये 1917 में बना। इंडियन वुमेन लोग जब भारतीय महिला अपना एसोसिएशन बनाएगी तो ब्रिटिशर्स के लिए खतरा तो होगा ही, तो खतरा से क्या याद रखेंगे? 17। तो ये बात याद हो गया। अब इसमें बहुत सारी महिलाएं थे। इसका ट्रिक है मामू का जान, मामू का जान। माँ से हो जाएगा क्या? मार्गरेट कर्जन, मू से हो जाएगा मुथु लक्ष्मी रेड्डी, का से हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय, जा से हो जाएगा जीनरा दासा, AN से हो जाएगा एनी बेसेंट। तो 2 विदेशी महिला और 3 भारतीय महिला ने मिल के इंडियन वुमेन एसोसिएशन बनाई। और इंडियन वुमेन का जब एसोसिएशन बन जाएगा तो ब्रिटिशर्स के लिए खतरा होगा, तो खतरा से 17, 1917। अब यहाँ पे देखिए मद्रास वुमेन इंडियन एसोसिएशन, यहाँ पीछे बना था इंडियन वुमेन एसोसिएशन, लेकिन एक बन रहा है मद्रास वुमेन इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन वुमेन एसोसिएशन के समय ही मद्रास वुमेन इंडियन एसोसिएशन बना, दोनों नाम मिलता जुलता है। तो इसी के समय ही आपको मद्रास वुमेन इंडियन एसोसिएशन भी बनता है, यानी कि 1917 में। अब इसको बनाने में 2 अमीर महिला कहाँ थे? एक तो आनंदीबाई जोशी अमीर थी, रामचंद्र राव, आनंदीबाई जोशी और रामचंद्र राव, आनंदीबाई जोशी और रामचंद्र राव। वुमेन प्रोग्रेसिव एसोसिएशन, वुमेन प्रोग्रेसिव एसोसिएशन, तो ये 1919 में बना। ठीक है, बस यहाँ पे याद रखना है कि कौन बना है, इसका नाम नहीं दिया हुआ है, बस इसका डेट पूछता है कि वुमेन प्रोग्रेसिव एसोसिएशन कब बना था। तो ये 1919 में बना था। क्यों बना था? तो वही महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करती थी, इसमें बात किया जाता था। वुमेन प्रोग्रेसिव एसोसिएशन, यहाँ पे बस शब्द को उठाना प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव से याद आ जाएगा कि ब्रिटिश सरकार भी 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ला के ये शासन में जो है प्रोग्रेसिव बनाया। इसके तहत क्या हुआ था? प्रांत में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था कि अब 2 लोग मिलकर शासन चलाएंगे। फिर 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता दे दिया जाएगा, केंद्र में द्विसदन हो जाएगा। तो वही जब प्रांत में द्वैध शासन दिया तब प्रोग्रेस हुआ ना शासन चलाने में। तो इसी से याद रखेंगे प्रोग्रेस से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से
19। अच्छा, ये नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन, तो देखो काउंसिल को बोलते हैं परिषद, काउंसिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिषद, मतलब राष्ट्रीय परिषद महिलाओं के लिए। तो राष्ट्रीय परिषद महिलाओं के लिए, तो ये कब बना था, 1925 में। इसको बनाया था अदिरबेन और लेडी मेहराबाई टाटा, मेहरबाई टाटा, अदिरबेन और मेहरबाई टाटा, कन्फ्यूजन ना हो। इसके पहले मद्रास वुमेन एसोसिएशन बना था आनंदीबाई जोशी रामचंद्र राव, जबकि ये जो है नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन ये बना रही है अदिरबेन, आनंदीबाई नहीं, अदिरबेन और मेहरबाई टाटा। ठीक है, अब कैसे याद होगा, तो इसका ट्रिक है एक ही, आरएसएस परिषद में अंबानी और टाटा, आरएसएस परिषद में अंबानी और टाटा। आरएसएस मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक परिषद। इसको हम क्यों जोड़ रहे हैं, तो राष्ट्रीय महिला परिषद का भी नाम मिलता जुलता है इससे। ठीक है, तो आरएसएस परिषद से नाम याद आ जाएगा तुमको, राष्ट्रीय महिला परिषद। इसी को हिंदी में कहेंगे नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन को ही। आरएसएस में कौन है, एक अंबानी है, तो अंबानी से याद हो जाएगा आबादी, और इसमें कौन है, टाटा, तो मेहरबाई टाटा याद आ जाएगी। अब बचा डेट का, तो आपको पता ही है कि आरएसएस का स्थापना 1925 में हुआ था, तो ऐसे याद हो जाएगा। दूसरा है इन ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, AIWC। आपको भयंकर कन्फ्यूजन होगा इस नाम से। इससे पहले एक संस्था बना था जो प्रमुख था, ये था इंडियन वुमेन एसोसिएशन। देखो यहाँ इंडियन वुमेन एसोसिएशन 1917 में, मामू की जान, ये वाला ट्रिक है। लेकिन अब जो संस्था बन रहा है वो बन रहा है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। अब जो महिला है वह एसोसिएशन एक कॉन्फ्रेंस बना रही है, कॉन्फ्रेंस इसके नाम में जुड़ा हुआ है लास्ट में। ठीक है, ये बना कब, 1927 में। किसका किसका भूमिका रहा, तो दो लोग का भूमिका रहा, एक तो मार्गरेट कर्जन का और एक कमला देवी चट्टोपाध्याय का। तो पिछले वाले दोनों 5 महिला थी, इसमें से 2 महिला, एक विदेशी एक भारतीय, मिलके ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस बनाई पुणे में। ठीक है, इसका प्रमुख ध्यान था महिला शिक्षा की ओर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, पूछेगा इसका ध्यान कहाँ था, तो बोलेंगे महिला वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ये महिला शिक्षा की ओर। अब याद कैसे रहेगा सर इतनी सारी बात, तो बिल्कुल याद होगा। ट्रिक याद करें, साइमन कमीशन के समय महिला सम्मेलन बनाई। कॉन्फ्रेंस मतलब क्या होता है, सम्मेलन, तो सम्मेलन सम्मेलन साइमन कमीशन, नाम मिलता जुलता है, याद हो जाएगा। तो साइमन कमीशन के समय महिला ने अपना सम्मेलन बनाया, तो साइमन कमीशन से साइमन कमीशन, और सम्मेलन से याद हो जाएगा, महिला सम्मेलन से याद हो जाएगा ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। अगर इसको हिंदी में बोले, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। ठीक है, तो सम्मेलन शब्द आ जाएगा इससे। तो साइमन से सम्मेलन, और साइमन से क्या याद रखना है, साइमन कमीशन कब गठन हुआ, 1927, तो ये से याद हो जाएगा। आपको याद रखना है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस से एनी बेसेंट नहीं जुड़ी थी, ये भी याद रखना है। कौन कौन जुड़ी थी, सिर्फ मार्गरेट कर्जन और कमला देवी चट्टोपाध्याय जुड़ी थी। और इसी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की पहली सेक्रेटरी, पहली सचिव बनी थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। एक तो मार्गरेट कर्जन और कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है ना, मार्गरेट कमला ऐसे याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है बिहार की महिलाओं का जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना भूमिका निभाया, इन सभी का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ देखो, असहयोग आंदोलन के दौरान एक तो सरला देवी और सावित्री देवी, बिहार में सरला और सावित्री दोनों ने मिलकर आपस में सहयोग किया, असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। सरला ने किया स्कूल कॉलेज छोड़ने के लिए अपील किया। बड़ी सरल काम कहा, ये तो ऐसे भी लोग छोड़ना चाहते हैं। सावित्री ने क्या किया कि प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध किया।
तो सावित्री कैसे याद करेंगे? सावित्री ने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध किया, तो ऐसे याद कर सकते हैं। हाँ, तो एक है सावित्री, तो ये सावित्री जो है बड़ी जो है पवित्र बन रही थी और इसने प्रिंस का क्या किया? विरोध किया। सावित्री नाम की लड़की किसका विरोध की? प्रिंस का। ऐसे याद कर सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी 3 महिलाएं ने, जैसे सरला, सावित्री और असहयोग आंदोलन के दौरान, इसी तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 3 महिला बिहार में प्रमुख भूमिका निभाई। राजवंशी देवी, शैलावाला राय और सरस्वती देवी। राजवंशी देवी कौन थी? तो राजेंद्र बाबू की पत्नी थी। ये क्या की थी राजेंद्र बाबू की पत्नी कि पटना में ये झंडा फहराना चाहती थी, स्वाधीनता दिवस मनाना चाहती थी, लेकिन इनको पुलिस क्या कर लेता है? गिरफ्तार। राजवंशी देवी चाहती थी, ट्रिक सुनो इसका, राजवंशी देवी चाहती थी कि स्वाधीनता दिवस मना के अपना राज स्थापना करे, लेकिन इनको क्या कर लेता है पटना पुलिस? गिरफ्तार। शैलावाला राय, ये संथाल परगना में नमक क्षेत्र का नेतृत्व किया। बताओ तो कैसे याद होगा? तो शैलावाला, तो देखो शैवाल जो होता है, शैवाल, तो शैवाल तो नमक के उत्पादन में भूमिका निभाता है। शैवाल नमक, ऐसे याद कर सकते हो, तो ऐसे याद हो गया। सरस्वती देवी जो है हजारीबाग कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनी और सक्रिय भागीदारी के कारण इसको 6 माह जेल हुआ। तो सरस्वती जो है कहाँ पे? कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनी। भाई इसके पास सरस्वती का देवी का आशीर्वाद है, तब ना ये कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बन गई। तो ये था असहयोग आंदोलन के दौरान, अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की महिला। अब जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी बहुत सारी महिला थी, जैसे प्रभावती देवी, ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी और ब्रज प्रसाद किशोर की पुत्री थी। पटना में ये महिला चरखा संघ की स्थापना की 1940 में, बहुत ही गजब है। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनको पकड़ के जेल भेज दिया गया था भागलपुर में। कैसे याद होगा ये तथ्य कि प्रभावती देवी क्या की थी? महिला चरखा संघ का स्थापना 1940 में। तो अभी भी जाओगे तो प्रभा द्वार, जया और प्रभा द्वार लिखा हुआ है। तो 1940 कैसे याद होगा? देखो 1940 में ये 40 जो में 4 में जो जीरो है, ये जीरो को देखोगे, ये जीरो क्या है? चरखा जैसा है। तो ऐसे याद हो जाएगा कि 1940 के दौरान महिला चरखा संघ का स्थापना की। फिर जो आपका राम प्यारी देवी थी, ये राम प्यारी देवी कौन थी? जगत नारायण लाल की पत्नी थी। ये बांकीपुर जेल में सभा कर आम जनता को नौकरी छोड़ने का अपील की। और राम प्यारी क्या बोली? नौकरी छोड़ दो। शांति देवी, ये छपरा में शांति जो है छपड़ी वाला काम करती है। एक हमारी घर भी शांति छपड़ी वाला काम करती है। तो छपरा में महिलाओं का जनसभा का आयोजन किया। और कौन कौन महिला है? तो शारदा और सरस्वती बहनें, शारदा और सरस्वती 2 बहनें थी। इसका काम क्या था? तो छपरा के दिगवारा प्रखंड में झंडा फहराने के कारण शारदा को क्या हुआ? 14 वर्ष का जेल और सरस्वती को 11 वर्ष का जेल। शारदा और सरस्वती एक ही शारदा थी कि हम लोग छपरा में क्या करेंगे? झंडा फहराएंगे, लेकिन इनको 14 वर्ष और सरस्वती को 11 वर्ष का जेल हुआ था। याद है राजवंशी देवी को पटना में झंडा फहराने के कारण जेल हुआ था, राजेंद्र बाबू की पत्नी जो थी। अब एक है सुनीता देवी और एक है राधिका देवी। तो सुनीता और राधिका ऐसे भी तो याद ही है, सुनीति और राधिका, राधा हो या सुनीति हो, लगता है नाम सुनीत का सुमित जैसा है। राधिका का लगता है कि कृष्ण की लीला के जैसा है। तो कृष्ण लीला किए ही दोनों, ये दोनों पुरुष वेश में साइकिल यात्रा का जन जागरण किया, मतलब पुरुष बन के, एक तो राधिका और एक सुनीता। सुमित क्या बन गया? सुनीता। राधा क्या बन गई? राधिका। तो ये दोनों अपना शकल बदल के साइकिल यात्रा कर लोगों को जन जागरूक किया। सरस्वती देवी फिर आ रही है। सरस्वती देवी के बारे में बता ही दिए हैं
कि हजारीबाग में यह कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनी थी। एक है जीरियावती देवी और कुमारी RS दास। तो जीरियावती देवी क्या की थी, अंग्रेज सिपाही को गोली मारी थी। जियो रे गजब काम किया जीरियावती देवी, ठीक है। कुमार RS दास, इसने क्या किया, तो सीमेंट कारखाना में मजदूरों को एकत्रित किया। आज़ाद हिंद फौज में कौन सी महिला शामिल हुई थी बिहार को, तो आशा साहे। कौन सी महिला शामिल हुई थी, आशा साहे। आशा मतलब महिलाओं के लिए भी आशा है फौज में जाने का, ऐसा। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं फिर से रिवीजन, कि न तो कहीं भूल जाओ। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन आई, तो सरला और सावित्री सहयोग की आपस में दोनों और अंग्रेज के खिलाफ लड़ी। सरला बड़ी सरल काम बोली कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो। सावित्री किसका विरोध कर रही थी, प्रिंस का विरोध कर रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजवंशी देवी, सैलावल राय और सरस्वती देवी। राजवंशी देवी राजेंद्र बाबू की पत्नी थी। ये झंडा फहराने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। सैलावल राय सैलाब से क्या बताया था कि छपरा में संथाल परगना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। सरस्वती है तो सरस्वती ब्रजमान है, जिसकी मृत्यु कांग्रेस कमेटी का क्या बन जाएगी, अध्यक्ष बन जाएगी। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे पहला है प्रमुख नाम प्रभावती देवी। ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। तो 1940 में जीरो से बताया था चरखा संघ का स्थापना की। 42 में जेल पकड़ के इनको भागलपुर जेल में भेज दिया गया। राम प्यारी देवी बोली थी नौकरी छोड़ दो। शांति देवी छपड़ी वाला काम करती, तो छपड़ा में जनसभा का स्थापना की, महिला जनसभा का। शारदा और सरस्वती बहन ने क्या की, शारदा सरस्वती बहनों को भी शारदा था कि हम एक श्रद्धा है मेरा, ये झंडा फहराए, लेकिन इनको 14-11 वर्ष के लिए जेल हो गया था। सुनीता और राधिका, सुमित बन गया सुनीता और राधा बन गई राधिका, दोनों वेश बदल के साइकिल से पुरुष वेश में यात्रा की। सरस्वती देवी तो बता ही दिया हजारीबाग वाले क्षेत्र में है। उसके बाद रियावती देवी, जियो रे, तो अंग्रेजों को गोली मारी थी। तो ये हुआ था बिहार के महिलाओं का काम, ठीक है। अब आते हैं और जो बच गया है, ये सवाल ये पूछता है, महिला, हाँ खोल रहा है। तो ये सवाल पूछा था कि महिला धोने वालों के लिए 1928 में हड़ताल के रूप में किसको धनगणमा की उपाधि मिली। अच्छा, धनगणमा की उपाधि मिली, बताओ। तो हमको लग रहा प्रभावती देवी, यही है, प्रभावती दासगुप्ता। एक तो महिला धोने वाले के लिए ये काम की थी, इनको धनगणमा की भी उपाधि मिला था। और 1940 में चरखा संघ का स्थापना की थी। रानी वेलु नचियार, ये भी प्रमुख नायिका है। इनके बारे में कुछ पॉइंट है, याद रखो, इम्पोर्टेंट है। मैसूर में ये सुल्तान हैदर अली के साथ मिल के ये धारा प्रवाह उर्दू और अपनी बुद्धि से प्रभावित की। हाँ, इसके बारे में पॉइंट से भी याद रखो कि जो हाँ क्या चीज़ है ये, रानी वेलु नाचियार, इसके बारे में क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो रानी वेलु नाचियार है, जब ये हैदर अली से मिली थी तो ये उर्दू में बात की थी, जिससे हैदर अली क्या हुआ था, प्रभावित होकर इनका साथ देने के लिए तैयार था। नायकर और सुल्तानों की सेना के समर्थन से वेलु ने 1780 में अपने राज्य में फिर से नियंत्रण करने के उद्देश्य से महिला की आत्मघाती दस्ता तैयार की। देखो, नायकर और हैदराबाद के सुल्तान से मिल के और ये 1780 में ऐसा सेना का तैयार की जो आत्मघाती थी, मतलब कहीं पे भी जाके विस्फोट हो जाने वाला, ऐसा। आगे चल के इनकी उपाधि की आरकोट के नवाब से अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई। इसी में आरकोट के नवाब को हरा देती, जिसके कारण इनको वीरंगमई या बहादुर की उपाधि मिली। वीरंगमई या बहादुर की उपाधि। ये कहाँ की रानी थी, रानी वेलु नाचियार, शिवगंग के किंगडम की, ठीक है, शिवगंग के किंगडम की। और यहाँ पे देखो पहला है, द क्वीन हु टुक द लीड इन द साउथ इंडियन रेबेलियन वाज
तब दक्षिण में कौन सी रानी काम कर रही थी? तो वेलू नाचियार 1780 के आसपास। अब यहाँ पे पॉइंट देखो, रानी वेलू नाचियार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने वाली पहली भारतीय रानी थी। सही बात है, ये पहली भारतीय रानी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेगी। रानी वेलू नाचियार ने अपने औपनिवेशिक युग में प्रशिक्षित महिलाओं को पहली सेना स्थापना की। सही बात है, अंग्रेज़ों के खिलाफ ये पहला महिला सेना स्थापना की। और भी कैसा महिला सेना? आत्मघाती। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 दोनों सही है। इनकी सेना को क्या बोला जाता था? ये जो सेना बनाई थी पहली महिला सेना, उदययाल सेना। ठीक है ना, उदययाल वही है जो रानी के बचाने पे वफादारी दिखा के अपना जान दे दिया था, उन्हीं के नाम पर बनाई थी उदययाल सेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं और भी कुछ नाम दिया है क्या। ये देखो, महिला चरखा संघ का स्थापना हुआ था, कदम कुआं में की थी 1940 में। जया प्रभा द्वारा, मतलब जयप्रकाश नारायण और प्रभावती देवी। अच्छा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उपवास शब्द का मतलब क्या है? उपवास का मतलब है काश्तकार। उपवास काश्तकार। बिहार में प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? 1900, पहले पटना की। इनका रोल है भारत छोड़ो आंदोलन में। सप्त क्रांति की शुरुआत कौन किया था? राम मनोहर लोहिया। कब किया था ये भी देख लो। और भी कुछ देखो, कल्पना दत्त का नाम जुड़ता है चिटगांव आर्मी से। नौनीबाला देवी का नाम जुड़ता है जुगांतर पार्टी से नौनीबाला देवी। प्रीतिलता वेदिकर का भी नाम जुड़ता है चटगांव आर्मी से। लक्ष्मी सिंह का नाम जुड़ता है आज़ाद हिंद फौज से। बिहार से कौन थी? आशा। अनुसुईया साराभाई का नाम जुड़ता है अहमदाबाद मिल टेक्सटाइल वर्कर के समय 1917 में एक मजदूर मिल यूनियन स्टार्टेड की, मजदूर महाजन संघ। अनुसुईया साराभाई मजदूर महाजन संघ। टीआरई में भी सवाल पूछा हुआ इससे। मणिबेन कारा रेलवे वर्कर के लिए लीडर बनी। उषाबाई डांगे, पार्वती बोस, ये सब कम्युनिस्ट लीडर ही तो पता ही है। फिर यहाँ पे ये सब तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, तो यही सब है। इस सब का क्या करें? रिवीजन करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24